little champs, how are you all? I hope you're doing well. I am your English teacher and today we will learn alphabets with their spellings. So let's get started. First is letter A. Capital A and small a. A for apple. Apple की spelling क्या होती है? A P P L E apple. Apple मतलब सेब. नेक्स्ट देखिए ए से ही क्या होता है? एरोप्लेन. A E R O P L A N E एरोप्लेन जो हवा में उड़ता है. नेक्स्ट इज A फॉर एंट. A N T एंट. एंट मतलब चींटी. अब देखिए नेक्स्ट अल्फाबेट क्या है. नेक्स्ट अल्फाबेट इज अल्फाबेट कैपिटल B एंड स्मॉल b. आप यहाँ पर दोनों देख सकते हैं. B फॉर बॉय. यहाँ पर देखिए आपको एक बॉय का पिक्चर भी दिया है. BOY बॉय. ऐसे ही देखिए B से और कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, जैसे कि बॉल. BALL बॉल. आप खेलते हैं ना बॉल से. एंड नेक्स्ट B फॉर बस. BUS बस. शायद आप उससे स्कूल जाते होंगे. ओके तो अब नेक्स्ट लेटर देखिए जो है अल्फाबेट C. कैपिटल C एंड स्मॉल c. C फॉर कैट. कैट मतलब बिल्ली. कैट की स्पेलिंग क्या है? CAT कैट. अब देखिए और कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं अल्फाबेट C से, जैसे कि काउ. C फॉर काउ COW. ऐसे ही C फॉर कार. CAR कार. नेक्स्ट लेटर इज D. कैपिटल D एंड स्मॉल d. यहाँ पर आप दोनों देख सकते हैं. D फॉर डॉग. स्पेलिंग क्या है इसकी? DOG डॉग. यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर डॉग का पिक्चर भी दिया है. और क्या क्या वर्ड्स हैं D से, जैसे कि डॉल. डॉल मतलब गुड़िया. DOLL डॉल. एक और वर्ड देखिए D फॉर डक. DUCK डक यानी कि बतख. नेक्स्ट लेटर क्या है? नेक्स्ट लेटर इज लेटर E. E फॉर एलिफेंट. ELEPHANT एलिफेंट. और देखिए आपको यहाँ पर क्या क्या वर्ड्स दिए हैं E लेटर से, जैसे कि आई यानी कि आपकी आंख. EYE आई. एक और वर्ड देखिए E से ईगल. EAGLE ईगल. ईगल यानी कि बाज. नेक्स्ट देखिए लेटर F. F फॉर फिश. फिश यानी कि मछली. क्या होती है इसकी स्पेलिंग? FISH फिश. देखिए F से और क्या क्या वर्ड्स होते हैं, जैसे कि फ्रूट्स. फ्रूट्स यानी कि फल जो हमें अच्छे लगते हैं और हमारे लिए टेस्टी और हेल्दी भी होते हैं. इसकी स्पेलिंग क्या है? FRUITS फ्रूट्स. एक और वर्ड देखिए जो F से ही स्टार्ट होता है, वो है फ्रॉग यानी कि मेंढक. FROG फ्रॉग. नेक्स्ट लेटर इज लेटर G. G फॉर गर्ल. देखिए आपको यहाँ पर गर्ल का पिक्चर भी दिया है. GIRL गर्ल. और देखिए क्या क्या वर्ड्स बनते हैं G से, जैसे कि ग्रेप्स यानी अंगूर. GRAPES ग्रेप्स. एक और वर्ड क्या है? गोट यानी कि बकरी. GOAT गोट. ऐसे ही देखिए नेक्स्ट लेटर इज लेटर H. H फॉर hen यानी कि मुर्गी. HEN hen. और क्या क्या वर्ड्स हैं जो H से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि हैट. देखिए आपको यहाँ पर पिक्चर भी दिया है. HAT हैट. और दूसरा वर्ड है आपका हट. HUT हट यानी कि झोपड़ी. सो आई होप आपको A से लेकर H तक सभी लेटर्स अच्छे से समझ आए होंगे और उनकी स्पेलिंग्स भी अच्छे से आपने देखी होंगी. आप इनकी स्पेलिंग्स अच्छे से याद करेंगे. अब चलिए कुछ एक्सरसाइज करते हैं. सबसे पहला क्या है आपका? टिक द करेक्ट ऑप्शन. देखिए क्वेश्चन A में क्या है? Which pictures name starts with letter C? अब देखिए आपको यहाँ 3 पिक्चर्स दी हैं. तो इन तीनों पिक्चर्स में से ऐसा कौन सा पिक्चर है जो C लेटर से स्टार्ट होता हो? सबसे पहला तो एप्पल है. एप्पल तो A से होता है. नेक्स्ट इज डॉग, वो D से होता है. तो क्या बचा? कैट. जी हाँ, कैट C से स्टार्ट होता है. CAT कैट.
तो आप कैट पर टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए बी, विच पिक्चर्स नेम स्टार्ट्स विथ लेटर जी। अब यहाँ पर जो आपको पिक्चर्स दिए हैं उनमें से कौन सा पिक्चर ऐसा है जो जी लेटर से स्टार्ट होता हो। जी फॉर क्या पढ़ा था हमने, गर्ल। तो यहाँ पर देखिए आपको सेकंड ऑप्शन में एक गर्ल दिख रही है ना, तो आप उस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है आपका सेकंड, मैच द फॉलोइंग। तो आपको मैच करना है। आपको यहाँ पर लेटर्स दिए हैं ए से एच तक और नीचे कुछ पिक्चर्स भी दी हैं। तो ए लेटर से जो भी पिक्चर स्टार्ट होता है उसे आप मैच करेंगे। जैसे कि ए फॉर हमने क्या पढ़ा था, एप्पल। तो यहाँ पर आपको पूरे सीक्वेंस में एप्पल दिख रहा है ना वहां पर, तो आप ए से एप्पल को मैच करेंगे। ऐसे ही देखिए बी, बी फॉर बॉय, तो आप बी से बॉय को मैच करेंगे। फिर सी फॉर कैट, तो सी और कैट को आप मैच करेंगे। नेक्स्ट इज डी, डी फॉर डॉग। ई से क्या था, ई फॉर एलिफेंट। उसके बाद में है एफ, एफ फॉर फिश, आप उसे मैच करेंगे। एंड जी, जी फॉर क्या था, जी फॉर गर्ल। तो यहाँ पर आपको गर्ल दिख रही है ना, आप उसे मैच करेंगे। एंड द लास्ट लेटर इज एच, एच फॉर हेन, तो आप एच से हेन को मैच करेंगे। नेक्स्ट देखिए थर्ड एक्सरसाइज क्या है आपकी, राइट फ्रॉम ए टू एच। अब आपको यहाँ पर ए से लेकर एच तक अल्फाबेट्स जो हमने अभी पढ़े हैं उन्हें अच्छे से लिखना है। हमने ए से एच तक अच्छे से देखा, स्मॉल लेटर्स भी और कैपिटल लेटर्स भी। तो यहाँ पर तो आपको कैपिटल में ही पूछा है, तो आप कैपिटल में लिख सकते हैं। सो आई होप आपको ए से एच तक लेटर्स अच्छे से समझ आए होंगे विद देयर स्पेलिंग्स। आगे बढ़ते हैं हम, हमारा नेक्स्ट लेटर है आई, आई फॉर आइसक्रीम, हम सभी की फेवरेट। और आइसक्रीम की स्पेलिंग क्या है, आई सी ई आइस, सी आर ई ए एम, आइसक्रीम। यहाँ पर आपको आइसक्रीम का पिक्चर भी दिया है, टेस्टी है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए आइस और क्या क्या वर्ड्स बनते हैं, जैसे कि आइस यानी कि बर्फ, आई सी ई आइस। नेक्स्ट इज आयरन, यानी कि जिससे हम आयरन करते हैं अपने क्लोथ्स को, आई आर ओ एन, आयरन। नेक्स्ट लेटर है जे, जे फॉर जोकर। जोकर देखते हैं ना अब, जो हमें हंसाता है, की स्पेलिंग क्या है, जे ओ के ई आर, जोकर। यहाँ पर आपको जोकर का पिक्चर भी दिया है। नेक्स्ट देखिए और क्या क्या वर्ड्स हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि जैकेट, हम सर्दियों के टाइम पर विंटर्स में जैकेट पहनते हैं ना, क्या स्पेलिंग है उसकी, जे ए सी के ई टी, जैकेट। एंड दूसरा क्या वर्ड है जे से, जग, जिससे हम पानी भरकर पीते हैं, जिसके अंदर हम पानी स्टोर करते हैं ना, वो की स्पेलिंग क्या है, जे यू जी, जग। चलिए अब नेक्स्ट लेटर देखिए विच इज लेटर के, के फॉर काइट, यानी कि पतंग। काइट की स्पेलिंग क्या है, के आई टी ई, काइट। आपको देखिए यहाँ पर एक काइट की पिक्चर भी दी है। क्या आप सबको पतंग उड़ाना पसंद है बच्चों? ओके, वेरी गुड। और देखिए क्या क्या वर्ड्स हैं जो के से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि कंगारू। कंगारू की क्या स्पेलिंग है, के ए एन जी ए आर ओ ओ, कंगारू। यहाँ पर देखिए आपको इसका पिक्चर भी दिया है। नेक्स्ट क्या वर्ड है जो के से स्टार्ट हो रहा है, केटल, के ई टी टी एल ई, केटल, जिसमें हम पानी गर्म करते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट लेटर देखिए जो है एल, एल फॉर लायन, लायन यानी कि शेर। लायन की स्पेलिंग क्या है, एल आई ओ एन, लायन। और आपको पता है ना शेर जंगल का राजा होता है। चलिए और क्या क्या वर्ड्स हैं जो एल से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि लेमन, नींबू, एल ई एम ओ एन, लेमन। एक और वर्ड क्या है जो एल से स्टार्ट होता है, जैसे कि लैम्प, एल ए एम पी, लैम्प, जो हम पढ़ने के टाइम पर यूजुअली यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट लेटर क्या है आपका, एम, एम फॉर मंकी, यानी कि बंदर। कितना नॉटी होता है ना ये एनिमल, राइट। तो मंकी की स्पेलिंग क्या हुई, एम ओ एन के ई वाई, मंकी। ऐसे ही देखिए और कौन कौन से वर्ड्स हैं जो एम लेटर से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि मैंगो। मैंगो जो है उसे हम फलों का राजा भी कहते हैं और वो हमारा नेशनल फ्रूट भी है। तो मैंगो की क्या स्पेलिंग है, एम ए एन जी ओ, मैंगो। ऐसे ही एक और वर्ड कौन सा है एम से, वो है मैन, यानी कि आदमी, एम ए एन, मैन। अगला लेटर जो है वो है एन, एन फॉर नर्स,
नर्स जो हम हॉस्पिटल में जिन्हें देखते हैं, जो हमारी हेल्प करती हैं, डॉक्टर्स की एंड सो ऑन। नर्स की स्पेलिंग क्या हुई? NURSE, नर्स। आपको यहाँ पर एक नर्स का पिक्चर भी दिखाया गया है। ऐसे ही देखिए एन से और कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, जैसे कि निब, जो पेन होता है उसकी निब होती है ना, जहां से इंक निकलती है और हम लिखते हैं, वो निब होती है, NIB, निब। दूसरा वर्ड क्या है? नेट, यानी कि जाली, जिससे हम कोई भी इंसेक्ट या किसी भी चीज को हम कैच कर सकते हैं, NET, नेट। अब देखिए नेक्स्ट लेटर क्या है आपका, विच इज O। O फॉर आउल, आउल यानी कि उल्लू, और उल्लू को तो हम कहते हैं वाइज आउल। और देखिए आपको यहाँ इसका पिक्चर भी दिया है, OWL, आउल। ऐसे ही देखिए और कौन कौन से वर्ड्स हैं जो O से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि ऑरेंज। ऑरेंज एक फ्रूट है जिसकी स्पेलिंग है ORANGE, ऑरेंज। ऑरेंज मतलब संतरा, आप सबने खाया है, ये बहुत हेल्दी होता है, इससे हमें विटामिन C भी मिलता है। नेक्स्ट देखिए एक और वर्ड जो O से ही स्टार्ट होता है, जो है अनियन, ONION, अनियन। अनियन हम यूजुअली सैलेड के तौर पर भी खाते हैं, नहीं तो सब्जियों में तो यूज होता ही है, ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट लेटर इज लेटर P। P फॉर पैरट, पैरट यानी तोता। आपको देखिए यहाँ पर इसका पिक्चर भी दिया है, कि स्पेलिंग क्या है, PARROT, पैरट। ऐसे ही देखिए और कौन कौन से वर्ड्स हैं जो P से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि पीकॉक, पीकॉक यानी कि मोर, PEACOCK, पीकॉक। और पता है आपको बच्चों, पीकॉक जो है वो हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है, यानी कि हमारा नेशनल बर्ड है। नेक्स्ट जो वर्ड है जो P से स्टार्ट होता है वो है P, यानी कि मटर। खाते हैं आप मटर? काफी हेल्दी होती है, आपको जरूर खानी चाहिए। नेक्स्ट लेटर इज लेटर Q। Q फॉर क्वीन, यानी कि रानी, और रानी का यहाँ पर आपको पिक्चर भी दिया है। इसकी स्पेलिंग क्या है? QUEEN, क्वीन। ऐसे ही देखिए और कौन कौन से वर्ड्स हैं जो Q से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि Q, ये पूरा वर्ड ही एक लेटर जैसा साउंड करता है, Q की स्पेलिंग है QUEUE, और Q का मतलब होता है एक लाइन में लगना। जब हम किसी चीज के लिए लाइन में लगते हैं, या फिर जब आप अपनी मॉर्निंग असेंबली के लिए लाइन में लगते हैं ना, उसे हम क्यू कहते हैं, आप क्यू में लगते हैं। ऐसे ही एक और वर्ड देखिए, क्वेल, ये भी एक तरीके का बर्ड है। क्वेल की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों? QUAIL, क्वेल। सो आई होप आपको आई से लेकर क्यू तक सभी लेटर्स अच्छे से समझ आए होंगे विद देयर स्पेलिंग्स। हमने और भी इनके ऑल्टरनेटिव वर्ड्स भी देखे जो उन्हीं लेटर्स से स्टार्ट होते हैं। चलिए अब कुछ एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहला क्या दिया है आपको? टिक द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले क्या है आपका? A, which picture's name starts with letter K? ऐसा कौन सा पिक्चर है जो K लेटर से स्टार्ट होता हो? तो हमने क्या पढ़ा था? K फॉर काइट। तो आपको यहाँ पर काइट दिख रही है? जी हाँ, सेकेंड ऑप्शन। तो सेकेंड ऑप्शन K पर आप टिक करेंगे। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट B, which picture's name starts with letter N? अब यहाँ पर आपको 3 पिक्चर्स दी हैं, इनमें से N से कौन सा वर्ड स्टार्ट होता है? N से हमने क्या पढ़ा था? नर्स। तो यहाँ पर आपको नर्स दिख रही है? जी हाँ, पहला ही ऑप्शन है, तो आप नर्स पर टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए सेकेंड क्वेश्चन, विच इज मैच द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पर लेटर्स दिए गए हैं I से Q तक, और नीचे पिक्चर्स भी हैं। तो जैसे हमने पहले किया था ना, वैसे ही आपको I से मैच होता हुआ जो वर्ड है उससे मैच करना है, और बाकी लेटर्स को भी। जैसे हमने I फॉर क्या पढ़ा था? आइसक्रीम। तो आप I से आइसक्रीम को मैच करेंगे। नेक्स्ट देखिए J फॉर जोकर। तो आप J से जोकर को मैच करेंगे। K फॉर काइट, L फॉर लायन, M फॉर मंकी, N फॉर नर्स, O फॉर आउल, P फॉर पैरट एंड Q फॉर क्वीन। इन सभी लेटर्स को आप उनके रिस्पेक्टिव पिक्चर्स के साथ में मैच करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, राइट फ्रॉम A to Q। अब हमने A से लेकर Q तक हमें ये सभी लेटर्स अच्छे से लिखने हैं। आपने पहले A से H तक लिखे थे, अब आप A से Q तक लिखेंगे सभी लेटर्स को अच्छे से। तो आप इसे अपने आप करेंगे। चलिए अब हम रिमेनिंग लेटर्स कंप्लीट करते हैं। तो Q के बाद कौन सा लेटर आता है? इट इज R। R फॉर रैबिट।
यानी कि खरगोश। रैबिट की स्पेलिंग क्या है? RABBIT, रैबिट। नेक्स्ट देखिए, और R से कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? जैसे कि रैट, रैट यानी कि चूहा, RAT, रैट। नेक्स्ट वर्ड इज रिंग, RING, रिंग यानी कि अंगूठी। तो ये सभी वर्ड्स R से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट लेटर इज लेटर S, S फॉर शिप, शिप मतलब कि जहाज, SHIP, शिप। आपको यहाँ पर इसका पिक्चर भी दिया है। ऐसे ही देखिए और कौन कौन से वर्ड्स हैं जो S से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि सन, सन यानी कि सूरज जो हमें लाइट देता है, SUN, सन। एक और वर्ड देखिए जो S से ही स्टार्ट होता है, शूज, SHOES, शूज, जूते जो हम पहनते हैं। नेक्स्ट लेटर है आपका लेटर T, T फॉर टाइगर। टाइगर जो है वो हमारा नेशनल एनिमल है, और टाइगर की स्पेलिंग क्या है? TIGER, टाइगर। ऐसे ही देखिए और कौन कौन से वर्ड्स हैं जो T से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि ट्री, ट्री मतलब कि पेड़, TREE, ट्री। एक और वर्ड देखिए जो T से स्टार्ट होता है, टेबल, TABLE, टेबल। टेबल भी ट्री से ही बनती है, उसकी वुड से, है ना। चलिए अब नेक्स्ट लेटर देखिए आपका, वो है U, U फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यानी कि छाता या फिर छतरी, जो भी आप कहना चाहें। और इसकी स्पेलिंग क्या है? UMBRELLA, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला हमें बारिश से बचाती है रेनी सीजन में। ऐसे ही देखिए यू से और कौन कौन से वर्ड्स हैं जो स्टार्ट होते हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म। आप स्कूल अपने यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, राइट? तो यूनिफॉर्म की स्पेलिंग भी यू से ही स्टार्ट होती है, UNIFORM, यूनिफॉर्म। ऐसे ही देखिए एक और वर्ड जो यू से स्टार्ट होता है, वो है यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन, UTENSILS, यूटेंसिल्स, जो किचन में आपके होते हैं। नेक्स्ट देखिए लेटर V, V फॉर वैन, VAN, वैन, जो वैन होती है गाड़ी जिससे यूजुअली बच्चे स्कूल भी जाते हैं, एक बड़ी गाड़ी होती है, उसे हम वैन कहते हैं। ऐसे ही देखिए और कौन कौन से वर्ड्स हैं जो V से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि वायलिन। वायलिन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, आपको यहाँ पर इसका पिक्चर भी दिया है। इसकी स्पेलिंग है VIOLIN, वायलिन। ऐसे ही एक और वर्ड देखिए जो V से स्टार्ट होता है, वो है वास, VASE, वास, जिसमें हम फ्लावर्स को सजाते हैं, एज अ डेकोरेटिव पीस हम इसे रखते हैं। नेक्स्ट लेटर इज W, W फॉर वेल, वेल यानी कि कुआं जिससे हम पानी भरते हैं। यहाँ पर आपको वेल का पिक्चर भी दिया है, WELL, वेल। ऐसे ही देखिए और वर्ड्स जो W से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि व्हील, व्हील यानी कि पहिया, WHEEL, व्हील, पहिया। ऐसे ही एक और वर्ड देखिए जो W से स्टार्ट होता है, वॉच यानी कि घड़ी, WATCH, वॉच। नेक्स्ट लेटर इज लेटर X, X फॉर एक्समस ट्री यानी कि क्रिसमस ट्री। देखिए आपको यहाँ पर इसका पिक्चर भी दिया है, इसकी स्पेलिंग है XMASTREE, एक्समस ट्री। ऐसे ही देखिए X से और क्या क्या वर्ड स्टार्ट होते हैं, जैसे कि जाइलोफोन। जाइलोफोन एक ऐसा प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें म्यूजिक भी बजता है, एज वेल एज आप उसे एज अ टॉय भी एंजॉय कर सकते हैं। आपको यहाँ पर इसका पिक्चर भी दिया है, इसकी स्पेलिंग क्या है? XYLOPHONE, जाइलोफोन। ऐसे ही एक और वर्ड जो X से स्टार्ट होता है, वो है एक्सरे। आपने देखा होगा एक्सरे शीट्स, यहाँ पर आपको इसकी पिक्चर भी दिखाई गई है, XRAY, एक्सरे। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट लेटर जो है Y, Y फॉर याच। याच यानी कि ये एक तरीके का वाटर व्हीकल होता है जिसमें आप पानी के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर इसका पिक्चर भी दिया है, इसकी स्पेलिंग क्या है? YATCH, याच। नेक्स्ट देखिए याक, जो कि Y से ही स्टार्ट होता है, YAK, याक, ये एक तरीके का एनिमल है। नेक्स्ट वर्ड इज यार्न, YARN, यार्न यानी कि रेशा। तो ये आपके Y से वर्ड्स हुए।
और लास्ट लेटर जो है हमारा वो है Z। Z फॉर ज़ेब्रा। ज़ेब्रा एक एनिमल है, आपको यहाँ पर इसका पिक्चर भी दिख रहा है, राइट? इसकी स्पेलिंग है ZEBRA, ज़ेब्रा। देखिए Z से और क्या क्या वर्ड्स होते हैं, जैसे कि जिप, ZIP, जिप, जो यूजुअली हमारे बैग्स में, कपड़ों में होती है। देखिए आपको यहाँ इसका पिक्चर भी दिया है। ऐसे ही एक और वर्ड जो Z से स्टार्ट होता है वो है जीरो, ZERO, जीरो। जीरो यानी कि कुछ भी नहीं, जो मैथ्स में यूज होता है एज अ नंबर। सो किड्स, आई होप आपको A से लेकर Z तक सभी लेटर्स अच्छे से समझ आए होंगे और आपको उन्हें लिखना अच्छे से आ गया होगा विद देयर स्पेलिंग्स। साथ ही में हमने उनके साथ और भी ऐसे वर्ड्स देखे जो उन्हीं लेटर्स से स्टार्ट होते हैं। सो आई होप आपको A to Z सभी लेटर्स अच्छे से याद हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्या दिया है, कैपिटल लेटर्स। यहाँ पर आपको A से Z तक सभी लेटर्स कैपिटल में लिख के दिए गए हैं, जैसे कि A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। तो यहाँ पर आपने कैपिटल लेटर्स में सारे ही लेटर्स A से Z तक पढ़े। नेक्स्ट देखिए क्या है, स्मॉल लेटर्स। अभी हमने कैपिटल लेटर्स देखे, अब हम इन्हीं लेटर्स को स्मॉल लेटर्स में देखेंगे। देखिए इनको हम किस तरीके से लिखते हैं, चलिए मेरे साथ पढ़िए। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। तो ये सभी आपके A से लेकर Z तक स्मॉल लेटर्स थे। तो आपने देखा कि इन दोनों को लिखने का तरीका कितना डिफरेंट है, वो कैपिटल लेटर्स हैं और ये स्मॉल लेटर्स हैं। अब देखिए कुछ एक्सरसाइज करते हैं हम। सबसे पहले है टिक द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले क्या दिया है आपको, विच पिक्चर्स नेम स्टार्ट्स विथ लेटर U। यहाँ पर ऐसा कौन सा पिक्चर है जो U लेटर से स्टार्ट होता हो। हमें यहाँ पर शिप दिया गया है, वैन है और अम्ब्रेला है। तो हमने क्या पढ़ा था, U फॉर अम्ब्रेला। तो आप लास्ट जो ऑप्शन है अम्ब्रेला, उस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए, विच पिक्चर्स नेम स्टार्ट्स विथ लेटर W। ऐसा कौन सा पिक्चर है जो W लेटर से स्टार्ट होता हो। क्या क्या पिक्चर्स दिए हैं आपको यहाँ पर, जैसे कि याच, वेल एंड रैबिट। तो वेल W से हमने पढ़ा था, राइट? तो आप वेल पर टिक करेंगे, जो कि सेकंड ऑप्शन है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग। अब आपने R से लेकर Z तक अभी प्रैक्टिस किया था, तो R से लेकर Z तक जितने भी लेटर्स हैं इन सभी को आप नीचे जो आपको पिक्चर्स दिए हैं उनसे मैच करेंगे। जैसे कि R फॉर रैबिट, तो आप R और रैबिट को मैच करेंगे। S फॉर शिप, तो S और शिप को मैच करेंगे। T फॉर टाइगर, तो आप टाइगर को मैच करेंगे। U फॉर अम्ब्रेला, V फॉर वैन, W फॉर वेल, X फॉर एक्समस ट्री, Y फॉर याच एंड Z फॉर ज़ेब्रा। तो आप इन सभी लेटर्स को उनके रिस्पेक्टिव पिक्चर्स के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, राइट फ्रॉम A to Z। अब आपको यहाँ पर A से लेकर Z सारे ही 26 अल्फाबेट्स लिखने हैं यहाँ पर, तो आप इन सभी को लिखेंगे। आई होप आपको अच्छे से ये याद हो चुके हैं, तो आप इसे अपने आप करेंगे। हुर्रे! तो यहाँ पर हमने हमारी अल्फाबेट्स को कंप्लीट किया, जिसमें हमने A से Z तक सभी अल्फाबेट्स को अच्छे से पढ़ा, सीखा विद स्मॉल लेटर्स एज वेल एज कैपिटल लेटर्स। हमने दोनों को ही देखा, हर एक वर्ड की स्पेलिंग भी देखी और उस लेटर से और क्या क्या वर्ड्स हैं उन सभी वर्ड्स को भी देखा। सो आई होप आपको A से Z तक सभी 26 लेटर्स अच्छे से याद हो चुके हैं। आप इनको याद करेंगे और लिखने की भी प्रैक्टिस करेंगे, कैपिटल लेटर्स में भी और स्मॉल लेटर्स में भी। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपने काफी एंजॉय किया होगा। We'll meet you some other time. Till then, bye students.